नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल प्रतीक इस प्रोग्राम का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एंड्रॉइड फोन तो यूज करते हैं, उसके साथ साथ जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं। तो अभी जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है जो भी अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, अभी चल रहा है, वो है लायन पॉलीमर बैटरी और लिथियम आयन बैटरी। उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग का फोन में इम्प्लीमेंट होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसके बीच में अभी आया, कभी कभी मतलब पहले यूज करते थे 10 वाट चार्जर, 5 वाट चार्जर, अभी आ रहा है 30 वाट चार्जर, 50 वाट चार्जर। ऐसे ही बहुत सारे जो मोबाइल बैटरी टेक्नोलॉजी है अभी मतलब जो कि अभी लेबोरेटरी में रिसर्च फेज में चल रहा है। बहुत जल्दी मतलब जल्दी आने वाला है। हम लोग फ्यूचर टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं, हम लोग का फोन में आने वाला है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आने वाला है। तो अगर मैं एक टेक्नोलॉजी का बात करूं जो कि ग्राफीन टेक्नोलॉजी, जो कि बैटरी में इम्प्लीमेंट होगा, बहुत जल्दी फ्यूचर में आने वाला है। और एक टेक्नोलॉजी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ऐसे टेक्नोलॉजी है, अगर आप वो फोन में हम लोग का आ जाता है, तो एक नया फोन अगर आप खरीदते हैं तो उसको 28,000 तक ईयर तक अगर आप इसको चार्ज भी नहीं करते, वो चल जाएगा, बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होगा। वो टेक्नोलॉजी क्या है, तो आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ तो ये सोचिए कि अगर आप एक तो फोन खरीदते हैं, तो दुकानदार से जाके एक तो फोन खरीदते हैं, एक तो न्यू फोन जिसको आपका चार्ज रहता है। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी उसमें यूज होता है तो कभी भी आपको चार्ज करना नहीं पड़ेगा। जैसे आपका फोन खरीदने टाइम जितना चार्ज था उतना ही रहेगा और ड्रेन भी नहीं होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ टेक्नोलॉजी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्ज मतलब चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो भी नहीं जरूरत होगा। अगर आप उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इम्प्लीमेंट कर देंगे तो मतलब पेट्रोलियम जितना ज्यादा आप खर्चा करते हैं, तो बैटरी उसका डिस्चार्ज भी नहीं होगा। एक ही बार में जो इम्प्लीमेंट का प्राइस ज्यादा हो सकता है, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगा। अनलिमिटेड आप यूज कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। दिस टेक्नोलॉजी इसमें पॉसिबल है, ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी का, तो आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है। अगर एक बैटरी उसको हम लोग चार्ज करते हैं तो एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, 1 वीक चल जाएगा, 1 साल चल जाएगा। वो 1 साल नहीं, 28,000 ईयर उतना तक चल जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी ये पॉसिबल है। NDB ये एक तो कंपनी है जो कि बैटरी चार्जिंग टेक्नोलॉजी का ऊपर रिसर्च करता है। तो ये एक तो नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया, जिसका नाम है, ये टेक्नोलॉजी का नाम नानो डायमंड बैटरी। मतलब ये टेक्नोलॉजी जो मतलब बैटरी ये डेवलप करेंगे, वो डायमंड फॉर्म में ये बैटरी रहेगा। ये कैसे पॉसिबल है? एक बैटरी डायमंड फॉर्म में पॉसिबल है। अगर ये फोन में आ जाता है तो हम लोग का फोन को डिस्चार्ज कभी नहीं होना पड़ेगा। देन बात करते हैं टेक्नोलॉजी का ऊपर में, थोड़ा डीप में जाते हैं। तो बैटरी जो इन्वेंट किए हैं, जो इन्वेंट करते हैं लोग बैटरी, तो इन लोग न्यूक्लियर वेस्ट को काम में लेते हैं। तो न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो बैटरी के ऊपर काम में लेते हैं, जो कि ये बैटरी को बनाने के लिए। तो आप सभी जानते होंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। वर्ल्ड वाइड ये बहुत सारे यूज होता है, बहुत सारा फैक्टर में ये मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बहुत है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के मतलब यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर एनर्जी का, तो न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। बहुत सारा मतलब प्लांट फैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर बहुत सारा डेवलपमेंट हो सकता है ये न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत सारा है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है, जो कि अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट का, न्यूक्लियर रिएक्टर जो मेन उनका जो प्रॉब्लम रहता है न्यूक्लियर वेस्ट, तो वही न्यूक्लियर वेस्ट को, वही मतलब वेस्ट पार्टिकल्स को हम लोग बैटरी में इन्वेंट करेंगे, जो कि है डायमंड फॉर्म बैटरी। मेन चीज है उनका वेस्ट, जो कि है न्यूक्लियर वेस्ट। तो न्यूक्लियर वेस्ट ऐसा टाइप का एक तो वेस्ट है जो कि हम लोग के इन्वायरमेंट को भी डेंजर है, क्योंकि जैसे लगता है वैसे नहीं है, बहुत ही मतलब हानिकारक है हम लोग इन्वायरमेंट को। तो ये वेस्टेज पार्टिकल्स को हम लोग बैटरी में कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट का, बहुत सारे ऐसे वेस्ट होता है न्यूक्लियर वेस्ट, जो कि मतलब इन्वायरमेंट को बहुत ही डैमेज करता है, हम लोग का बहुत से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को डैमेज करता है। तो उसे हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर वेस्ट जो है ट्रांसफॉर्म टू बैटरी। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर एनर्जी का, तो न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग, ये जो कंपनी मतलब इनका डेवलपमेंट में जो चल रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और ये बैटरी में मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे और बैटरी रेडी करेंगे। इनका ये मतलब आपका मोड है, ऐसे ही करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का अगर मैं बात करूं, तो इसमें रेडियो एक्टिव ग्राफाइट भी निकलता है, इसको भी मतलब रेडियो एक्टिव ग्राफाइट को भी बहुत सारा काम में लिया जाता है। अगर मैं बात करूं रेडियो एक्टिव ग्राफाइट का, तो ये कंपनी का दावा क्या है, ये बोल रहे हैं कि रेडियो एक्टिव ग्राफाइट जो मतलब जो प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर से,
तो इसको हम लोग बनाएंगे डायमंड, मतलब रेडियो एक्टिव ग्राफाइट को इन लोग इम्प्लीमेंट करके एक तो डायमंड बनाएंगे, उसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट को इम्प्लीमेंट करके एक बैटरी बनेंगे, तो ये मिल के हो जाएगा डायमंड फॉर्म बैटरी, जो कि ये नानो डायमंड फॉर्म बैटरी इसको बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं ग्राफाइट का, तो इसका अगर मैं फॉर्म का बात करूं तो ये भी कार्बन से मेड है और डायमंड ये भी कार्बन से मेड है, तो दोनों का इंटरलिंक बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए ग्राफाइट जो है वो कन्वर्सन डायमंड को चेंज करते हैं, तो ग्राफाइट फॉर्म को डायमंड फॉर्म को चेंज करते हैं, उसके बाद ये बैटरी इंप्लीमेंट करते हैं। तो देन बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का। तो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे हम लोग बैटरी में, मतलब बैटरी में क्या लगाने से आपका जो बैटरी जो डिस्चार्ज फॉर्म है बहुत ही लंबा तक चलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी को इन लोग डायमंड सेल का अंदर डालने वाले हैं। देन उसके बाद डायमंड जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को स्टोर करके अपना रखने वाला है। वो आपको मतलब जितने भी डायमंड इन लोग मतलब जितना भी न्यूक्लियर एनर्जी डायमंड में सेव मतलब देंगे तो वो उनको नहीं छोड़ेगा, जैसे मतलब जितना पार्टिकल वो दिए होंगे उतना पार्टिकल वो सेव करके रखेगा। देन बात करते हैं रेडिएशन का। तो इसमें रेडिएशन भी फॉर्म होगा, लेकिन डायमंड जो है वो रेडिएशन को प्रोटेक्ट करेगा, ये रेडिएशन आने नहीं देगा, जितना भी बहुत ही कम अमाउंट में आएगा ये प्रोटेक्ट कर देगा। देन ये डायमंड फॉर्म बैटरी बन जाएगा। देन बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर वेस्ट है कंप्लीटली डिस्चार्ज होने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए वो बैटरी में ये टेक्नोलॉजी को यूज किए हैं ताकि ये बैटरी बहुत ही दिन तक चल जाए। तो नॉर्मल अगर मैं न्यूक्लियर डायमंड का डिस्चार्ज रेट का अगर मैं बात करूं वो 28,000 ईयर है, वही टेक्नोलॉजी इस बैटरी में यूज होता है। तो ये दोनों फैक्टर में डिवाइड कर देंगे वो बैटरी को। फर्स्ट है डबल एफ बैटरी और एक है ट्रिपल एफ बैटरी, क्योंकि हम लोग का फोन में जो बैटरी लगता है वो एक तो अलग पार्टिकल्स मतलब इन्वेंटरी है, अलग टाइप का टेक्नोलॉजी यूज होता है। अगर ये बैटरी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल में भी यूज करें तो उनका भी एक तो मतलब सब पार्टिकल्स रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं डबल एफ बैटरी, ट्रिपल एफ बैटरी, और बैटरी साइज और शेप भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट मतलब इम्प्लीमेंट करके बैटरी बनाएंगे तो बैटरी का साइज को डिक्रीज करने के लिए भी इनको थोड़ा ज्यादा इंजीनियरिंग लग सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ये बात करें तो डबल एफ बैटरी, ट्रिपल एफ बैटरी जो गाड़ी में वगैरह लगता है ये बड़ा होने से भी हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी तो बहुत ही बड़ा होता है, तो बैटरी का साइज भी डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं इस बैटरी का, तो ये बैटरी को हम लोग किस किस चीज में यूज कर सकते हैं। मेन चीज तो है मोबाइल फोन बैटरी, लैपटॉप बैटरी, उसमें भी यूज हो सकता है। और एक पेस मेकर ये जो है इनमें भी ये बैटरी इंप्लीमेंट हो सकता है, हम लोग इंप्लीमेंट करके इसको भी यूज कर सकते हैं, ये भी डिस्चार्ज नहीं होगा। न्यूक्लियर वेस्ट जो है, न्यूक्लियर जितना वेस्ट है वो डायमंड का सेल का अंदर रहेगा, वो कवर करके रहेगा, वो नहीं छोड़ेगा कि जितना सारा हम लोग मतलब स्टोर किया है उनको वो बाहर जाने नहीं देगा, स्टोर करके रखेगा, जिससे हम लोग को अच्छा बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। एडवांटेजेस का अगर मैं बात करूं तो डायमंड जो है वो ओपन रेडिएशन फॉर्म नहीं करता है, जो डायमंड का जो रेडिएशन आएगा तो ओपनली उसको नहीं करेगा, वो कवर करके रखेगा, तो रेडिएशन का होना चांस भी जो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि डायमंड रेडिएशन को प्रोटेक्ट करेगा, रेडिएशन होने नहीं देगा। तो अगर मैं बात करूं रेगुलर डायमंड बैटरी का, तो उनका जो रेडिएशन फॉर्म होता है वो ह्यूमन बॉडी का अगर मैं बात करूं रेडिएशन का, तो ह्यूमन बॉडी रेडिएशन से कम रहता है। तो डायमंड का जो रेगुलर डायमंड बैटरी जो रेडिएशन रहता है ह्यूमन का बॉडी का रेडिएशन से कम होता है, जिससे इसको हम लोग सेफली यूज कर सकते हैं, हम लोग को कुछ इसमें डेंजरस नहीं है। देन बात करते हैं एप्लीकेशंस का। तो इनका एप्लीकेशंस बहुत सारा है, अनलिमिटेड एप्लीकेशंस है, क्योंकि ये अभी लैबोरेटरी में अंडर डेवलपमेंट है तो बहुत सारे मतलब साइंटिस्ट मिलकर इसको बना रहे हैं। तो किसका कुछ मतलब प्राविधान है, जैसे कि एप्लीकेशंस कोई बोलता है ऐसे हो सकता है, कोई बोलता है न्यूक्लियर वेस्ट से बना सकते हैं, कोई बोलता है न्यूक्लियर एनर्जी को ऐसे बोलते हैं, कोई बोलता है रेडिएशन का अगर होगा तो वेस्ट हो सकता है। लेकिन सब मिला के इन लोग एक एप्लीकेशन बनाए हैं, जो जिसका बहुत सारा एप्लीकेशन निकल के आता है, उनमें से ठीक करके इन लोग इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि हम लोग आगे देखने को मिल जाएगा। तो रिसर्च पेज में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का अगर मैं ये बैटरी का बात करूं, अभी तक कुछ भी ऐसा न्यूज नहीं है जो कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट हुआ है। तो अगर मैं बात करूं अभी का टाइम का भी, हम लोग अभी यूज करते हैं जितने भी सारे स्मार्टफोन बैटरी हैं, हम लोग लिथियम आयन बैटरी, लाइन पॉलीमर बैटरी, ये बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत ही पुराना बैटरी मतलब टेक्नोलॉजी है,
पहले से हम लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करते आ रहे हैं। और फिर ये रिसर्च फेज में भी आगे हो रहा है कि कुछ नया टेक्नोलॉजी, जैसे बात करूं ग्राफीन बेस्ड बैटरी, वो भी आने वाला है बहुत ही जल्दी। कमर्शलाइजेशन बहुत ही टाइम लगेगा क्योंकि नानो बैटरी डेवलपिंग फेज में अभी तक है, ग्राफीन बेस्ड बैटरी भी डेवलपिंग फेज में। वो बोल रहे हैं कि 2022 का अंदर ग्राफीन बेस्ड बैटरी फोन आ जाएगा, जिससे हम लोग को बैटरी लाइफ और भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। देन बात करते हैं प्रॉपर मास प्रोडक्शन का, तो इनका जो नानो बैटरी टेक्नोलॉजी है प्रॉपर मास प्रोडक्शन होने के लिए बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि ये भी डेवलपिंग फेज में है। अगर ये मास प्रोडक्शन में हाथ जाता है तो बैटरी का डैमेज, मतलब बैटरी अगर ब्रस्ट कर जाएगा तो वो तो ठीक नहीं है। तो इन लोग पूरा फुल्ली इंजीनियरिंग मोड में चेंज करके उसको मास प्रोडक्शन में डालने वाले हैं, क्योंकि ऐसा एक तो बैटरी रहेगा जिसको चार्ज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बैटरी का अगर आप चार्ज करते हैं तो चार्जर में अगर लगा के चार्ज करते हैं तो फोन हीट होता है, लेकिन इसमें बैटरी तो हीट होता है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें चार्ज करना नहीं पड़ेगा। तो इनका इंजीनियरिंग भी कुछ बहुत ही, ये मतलब बोल सकते हैं उनका जो चार्जिंग बैटरी और डिस्चार्ज जो ये वाला बैटरी, उनका बीच में बहुत ज्यादा फर्क है। देन बात करते हैं ग्राफीन बैटरी का, तो ये अगर ग्राफीन बैटरी भी डेवलपिंग पेज में था, लेकिन बहुत ही जल्दी आने वाला है। ये अगर ये पूरा ठीक हो गया तो फास्ट फोन रहेगा सैमसंग के तरफ से, जो कि सैमसंग अभी ये टेक्नोलॉजी को, ग्राफीन बेस्ड टेक्नोलॉजी बैटरी को यूज करने वाला अपना फोन में। तो 2022 में हम लोग को सैमसंग का फोन मिल जाएगा, जो कि पहला फोन रहेगा ग्राफीन बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी। तो वो बैटरी जो पावर कंजप्शन है या फिर बैटरी ड्रेन जो बोल सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड मतलब बहुत ही कम अमाउंट में होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं लिथियम आयन बैटरी और लिथियम पॉलीमर बैटरी से, तो साइड बाय साइड कंपैरिजन अगर मैं बात करूं तो ग्राफीन बैटरी लिथियम आयन लिथियम पॉलीमर बैटरी से ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये था, मैं बता दिया आपको नानो बैटरी टेक्नोलॉजी जो है, जो मैं बता दिया। जैसे ये जो बैटरी है जिसमें बैटरी ड्रेन नहीं होगा, 28,000 तक चलेगा, जो ये कंपनी HDPO टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट किया है। तो आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा। जो टेकी है तो उन लोग को समझ में आ गया ये बैटरी क्या है। तो अगर मैं बात करूं कंक्लूजन पार्ट का, तो लिथियम आयन बैटरी और आयन पॉलीमर बैटरी अभी तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं। ग्राफीन बैटरी अगर आ गया तो बहुत ही अच्छा होगा। नानो बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी जो मैं बात करूं डायमंड का, तो वो भी आने के लिए बहुत ही टाइम है। फ्यूचर बैटरी टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं। तो अभी का अगर मैं बात करूं तो अभी जो फोन अभी मतलब आने वाला है 100 वाट चार्जर, 125 वाट चार्जर, उनका बैटरी टेक्नोलॉजी भी बहुत ही चेंजेस के साथ इंजीनियरिंग ऐसे हो रहा है कि उनका जो बैटरी हम लोग चार्ज करें तो उसका बैटरी का जो सेल है वो डैमेज नहीं होगा। एक फोन अगर आप लेते हैं तो 2-3 साल चलाते हैं तो इसका बैटरी का फास्ट चार्जिंग जो हम लोग यूज करते हैं 20 वाट 30 वाट, लेकिन 100 वाट तक जो होता है तो उसमें भी इंजीनियरिंग मोड ऐसे काम करता है जो कि बैटरी को ज्यादा वेस्ट नहीं कर पाए। तो देखते हैं ग्राफीन बेस्ड बैटरी में ये टेक्नोलॉजी मिलके आता है। मेरे को लग रहा है वैसे ही होगा। अगर ये ग्राफीन बेस्ड बैटरी आ गया तो 100 वाट 125 वाट जितना भी अगर आप चार्ज लगाएं तो उनका बैटरी कंजप्शन और बैटरी सेल डैमेज जो होता है बहुत ही कम अमाउंट, बहुत ही लिमिट अमाउंट में होगा, जो कि 2-3 साल तक मतलब ठीक चल जाएगा। अभी का बात करूं तो अभी भी ऐसे ही फोन है 30 वाट 65 वाट, ये सब है जो कि दो बैटरी को डिवाइड करते हैं। उनके बाद अगर ये 4000 mAh का बैटरी है और 2000 mAh डिवाइड करके चार्जिंग का जो डिवीजन है वो डिवाइड करके अपना बैटरी को सेफली हम लोग यूज कर सकते हैं, चार्ज करते हैं बहुत ही फास्ट। लेकिन 100 वाट 125 वाट जो है उनका भी बहुत ही ज्यादा इंजीनियरिंग रहेगा। बैटरी का भी सेल इतना मतलब अगर पावरफुल नहीं रहेगा तो ये डैमेज हो सकता है। देखते हैं ग्राफीन बेस्ड बैटरी आ गया 2022 में तो मजा आ जाएगा। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और इसी के साथ बोलते रहिए भारत माता की।